हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, जिसमें साइंस के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं और इन प्रश्नों के हर एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी रहती है। एसएससी, रेलवे, रीट, पटवार, एलडीसी जैसे सभी एग्ज़ाम में ज़्यादातर भर्ती परीक्षाओं में जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इसी को लेकर आज से हम जनरल साइंस के क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चनों को लेकर ही हम इन पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनके आगामी एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है और साइंस के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, हर भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नीला हरा शैवाल एकल कोशिका प्रोटीन SCP की तरह प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए स्पाइरुलिना, ईस्ट, एस्परजिलस आरजीए और रोडोबैक्टर कैप्सुलस। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्पाइरुलिना। ये प्रश्न महिला प्रवेशिक परीक्षा 10 जनवरी 2019 में पूछा गया है। हम ऐसे ही प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा स्पाइरुलिना। नीला हरा शैवाल एकल कोशिका प्रोटीन स्पाइरुलिना की तरह प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ किसी मेजबान जीव होस्ट ऑर्गेनिज्म की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है? ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम जुलाई 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन ए वायरस, प्रोटोजोआ, अमीबा और जीवाणु। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा वायरस। वायरस परजीवी किसी मेजबान जीव कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है। अगला प्रश्न है, पौधे की बीमारी साइट्रस क्रैकर किसके कारण होती है? ये प्रश्न राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम जुलाई 2018। इस प्रश्न का ऑप्शन है वायरस, कवक, अमीबा, जीवाणु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 जीवाणु। जीवाणु पौधे की बीमारी साइट्रस क्रैकर का कारण है। अगला प्रश्न है, मशरूम निम्नलिखित में से कौन से वर्ग का एक हिस्सा है? ये प्रश्न रेलवे GD 26/10/2018 में पूछा गया है। इस प्रश्न का ऑप्शन है प्रोटोजोआ, शैवाल, परजीवी, कवक। मशरूम कौन से वर्ग का हिस्सा है? तो
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 कवक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है क्रिसोफाइसी, रोडोफिसी, फेयोफिसी, क्लोरोफिसी। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रोडोफिसी। लाल शैवाल मुख्यतः रोडोफिसी कहलाता है और यह प्रश्न RPF SI 12 जनवरी 2019 में शिफ्ट 3 में पूछा गया है। RPF SI 12 जनवरी 2019 शिफ्ट 3। लाल शैवाल रोडोफिसी भी कहलाता है। अगला प्रश्न है, आप उन जीवों को किस जीव जगत किंगडम में रखेंगे जिनके केंद्रक, न्यूक्लियस या कोशिकांग परिभाषित नहीं है। मोनेरा, प्लांटी, कवक, प्रोटिस्टा। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन A मोनेरा। मोनेरा जिनके केंद्रक या कोशिकांग परिभाषित नहीं है। यह प्रश्न रेलवे GD में पूछा गया है 2018 में। अगला प्रश्न है, किस सूक्ष्म जीव में सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन A जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 विषाणु। विषाणु में सूक्ष्म जीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। सजीव निर्जीव के दोनों के गुण विषाणु में। अगला प्रश्न है, दही में निम्न में से कौन सा जीवाणु पाया जाता है। ऑप्शन A राइजोबियम, यूलोथ्रिक्स, लैक्टोबैसिलस। इनमें से कोई नहीं। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 लैक्टोबैसिलस। दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने में सहायक हैं। ऑप्शन A टोबैको मोज़ेक, लैक्टोबैसिलस, यूलोथ्रिक्स, राइजोबियम। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 राइजोबियम। वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने में राइजोबियम सहायक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। ऑप्शन A कवक, राइजोबियम, वायरस, शैवाल। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 शैवाल। प्रकाश संश्लेषण शैवाल द्वारा अपना भोजन बना सकता है। यह प्रश्न CTET 6 लेवल 2 7 जुलाई 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणु का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन A डबल रोटी पकने में, गन्ने के रस के किण्वन में, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, दही बनने में।
हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, डबल रोटी पकने में। डबल रोटी पकने में बैक्टीरिया जीवाणु का उपयोग नहीं होता। डबल रोटी पकने में यीस्ट कवक का उपयोग किया जाता है। यीस्ट का प्रयोग बेकरी उद्योग में होता है। यीस्ट तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान CO2 उत्पादित करता है। CO2 के बुलबुले डबल रोटी को मुलायम बना देते हैं, जबकि राइजोबियम जीवाणु का प्रयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग दूध से दही बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य विषाक्तता से संबंधित जीवाणु है। ऑप्शन 1, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बैसिलस सबटिलिस। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम। यह छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया 2011 का क्वेश्चन है। खाद्य विषाक्तता से संबंधित जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम बैक्टीरिया खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु को सर्वप्रथम किसने देखा? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, लुईस पाश्चर, रॉबर्ट हुक। इनमें से कोई नहीं। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। टेट 2012-13 में पूछा गया प्रश्न। जीवाणु को सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने देखा। इन्हें सूक्ष्म जीव कहा। इसी कारण लीeuwenhoek को जीवाणु विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की तथा लुईस पाश्चर ने निर्जलीकरण पर आधारित पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन 1, शैवाल, राइजोबियम, कवक, लाइकेन। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा राइजोबियम। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीवन है। ऑप्शन 1, यीस्ट, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, जीवाणु। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार लगभग कुछ मिमी का ही होता है। ये अकेंद्रिका कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव है जो प्राय सर्वत्र पाए जाते हैं। इसकी कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए स्तंभ A, स्तंभ B पर विचार कीजिए, जिनमें स्तंभ A में सूक्ष्म जीवों के नाम दिए गए हैं तथा स्तंभ B में उन वर्गों के नाम दिए गए हैं जिनसे वे संबंधित हैं। स्तंभ A, स्तंभ B। एस्परजिलस पाया जाता है कवकों में, लैक्टोबैसिलस जीवाणु में, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, स्पाइरोगोरा शैवाल में।
इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा 3 2 4 1। 3 2 4 1। 3 3 2 4 और 1। एस्परजिलस का संबंध कवकों से, लैक्टोबैसिलस का संबंध जीवाणु से, पैरामीशियम का संबंध प्रोटोजोआ से, स्पाइरोगोरा का संबंध शैवाल से। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मतम कोशिका कवक द्रव्य माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। ऑप्शन 1 जीवाणु, कवक, जीवाणु, हरित शैवाल। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 जीवाणु। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ, प्लूरोप्रीमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्लूटो न्यूमोनिया जैसे जीव। प्लूटो न्यूमोनिया जीवाणु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है। ऑप्शन 1 कोलीफॉर्म जीवाणु, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, स्टेफाइलोकोकस जीवाणु, डिप्लोकोकस जीवाणु। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 कोलीफॉर्म जीवाणु। कोलीफॉर्म जीवाणु तथा उनके अतिरिक्त गंगा जल में बैक्टीरियोज जीवाणुभोजी वायरस भी पाए जाते हैं, जो रोगजनक बैक्टीरिया का भक्षण करके गंगा जल को दूषित होने से बचाते हैं। इसलिए गंगा का जल वर्षों तक सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है, कॉलम ए के जीव का मिलान कॉलम बी के दिए गए उनके कार्य से कीजिए। कॉलम ए, कॉलम बी। लैक्टोबैसिलस नाइट्रोजन स्थिरीकरण, प्रोटोजोआ एड्स, राइजोबियम मलेरिया विषाणु, दही का जमना। लैक्टोबैसिलस का संबंध हो जाएगा दही से, प्रोटोजोआ का संबंध हो जाएगा मलेरिया से, राइजोबियम का संबंध हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से और विषाणु का संबंध हो जाएगा एड्स से। इस प्रकार सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन 2 4 3 1 2। अगला प्रश्न है, एक क्षैतिज विकसित मोटा गुद्देदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां, शीर्ष कलिका, अपस्थानिक मूल हो कहलाता है। एक क्षैतिज विकसित मोटा गुद्देदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां, शीर्ष कलिका, अपस्थानिक मूल हो कहलाता है। यह प्रश्न LDG 2018 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए बल्ब, कॉर्म और ट्यूबर और राइजोम। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 राइजोम। अगला प्रश्न है, LDC एग्ज़ाम 2018 विभूषण प्रक्रिया में ऑप्शन ए पराग कोष को हटाते हैं, वर्तिका को हटाते हैं, दल को हटाते हैं, बाह्य दल को हटाते हैं।
हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, पराग कोश को हटाते हैं। विपुंसन प्रक्रिया में पराग कोश को हटाते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा हिस्सा रनर घास में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषकृत होता है? रेलवे जीडी 2018। ऑप्शन 1, तना, जड़, फूल और पत्ते। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, तना। तना अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषकृत होता है। निम्न में से कौन सा बीज अंकुरण के दौरान आगामी पर्रोह निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी पर्रोह में विकसित होते हैं? आगामी पर्रोह में विकसित होते हैं। ऑप्शन 1, प्रांकुर, युग्मज, मूलांकुर और बीजपत्र। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, प्रांकुर। अगला प्रश्न है, तने के जरिए फैलता है? ऑप्शन 1, गुलाब, ब्रायोफाइला, इमली, ब्रायोफाइलम। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, गुलाब। अगला प्रश्न है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? बाह्य दल और पुंकेसर, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, बाह्य दल और पंखुड़ियाँ और पंखुड़ियाँ। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ये एलपी टेक्नीशियन 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? इनमें से एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका और बीजाणु। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, बीजाणु। एलपी टेक्नीशियन 2018 का प्रश्न है, पौधे का नर प्रजनन अंग है वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और पुंकेसर। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, पुंकेसर। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? पुंकेसर और कार्पल्स, कैलिक्स और कार्पल्स, कैलिक्स और कोरोला, कोरोला और पुंकेसर। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, पुंकेसर और कार्पल्स। एक फूल के प्रजनन का भाग है पुंकेसर और कार्पल्स। अगला प्रश्न है, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः के द्वारा संपन्न होती है? स्टोमेटा, अपलवक, सूक्ष्म तंतुओं और प्लाज्मोडियम। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, स्टोमेटा। निम्नलिखित में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती है। इन पौधों में 2 बीजपत्री बीजपत्र होते हैं। इन पौधों में जालीदार वेनेशन होता है। इन पौधों में एक टेप जड़ होती है। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1,
इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती है। ये गलत हो जाएगा। द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता में नहीं है। इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती है। ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कंडप, पंखुड़ियाँ, बाह्यदल, पुंकेसर। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कंडप। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को अंडप कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ऑप्शन ए एबीसी अम्ल, ग्रेबेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? अंडक, बाह्यदल, पुष्पकेसर और पंखुड़ियाँ। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अंडक। अंडक फूल के केंद्र में मौजूद होता है। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं? फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं? ऑप्शन एक गुलाब का फूल, ब्रायोफाइलम, केला, ब्रायोफाइटा। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 ब्रायोफाइलम। अगला प्रश्न है, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानें जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल हैं। मुकुलन, वानस्पतिक प्रजनन, विखंडन और अणुओं का विभाजन। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 वानस्पतिक प्रजनन। अगला प्रश्न है, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? जल, जानवर, वायु और पौधे। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 पौधे। क्रॉस परागण के लिए कारक नहीं है तो इसमें आ जाएगा पौधे। फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? मोनोएसियस, एसियम, जोसियम, जायंग, पुंकेसर। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 जायंग। फूलों का मादा प्रजनन अंग जायंग है। इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है? कोशिका संरचना, नाभिक, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहलाता है? पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहते हैं? पुष्पदल विन्यास, अपरान्यास, युग्मक जनन और युग्मज जनन। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा
ऑप्शन 2 अपरान्यास। पौधे में अंडाशय के भीतर अंडाणु की व्यवस्था को अपरान्यास कहते हैं। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, मूलांकुर। हमारे प्रश्न में सही उत्तर होगा ऑप्शन 5 मूलांकुर। बाकी सब पुष्प के भाग है बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर सब पुष्प के भाग हैं और मूलांकुर पुष्प का भाग नहीं है। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 केवल 5। पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 पत्तियों में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। पत्ती में वर्ण, वृंत और फलक होते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती हैं। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा ही संश्लेषित करती है। तो पत्तियों के संदर्भ में हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा ही संश्लेषित करती है। अगला प्रश्न है जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा केवल 1। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? गाजर, मूली, आलू, शलजम। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 आलू। आलू एक जड़ नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, प्रकाश। नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 1 2 4 5 क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, जल, 1 2 4 5। हमारा सही उत्तर है 1 2 4 5। तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश, इसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन शामिल नहीं है। वृक्षों का वर्गीकरण किया जाता है तने की मोटाई या दुर्बलता के आधार पर,
पादप की लंबाई के आधार पर, पेड़ के फैलाव या कोमलता के आधार पर, उपरोक्त सभी। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। वृक्षों का वर्गीकरण तने की मोटाई दुर्बलता के आधार पर, पादप की लंबाई के आधार पर, पेड़ के फैलाव एवं कोमलता के आधार पर। पौधे के वर्ग हैं शाक, झाड़ी, वृक्ष, उपयुक्त सभी। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विसर्पी लता है बबूल, ककड़ी, नीम, सरसों। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ककड़ी। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, जैसे मतीरा, दूब, ककड़ी। कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं, जैसे तोरी, श्यामल। अगला प्रश्न है, तने का कार्य है। पादप को सीधा रखता है, जड़ से अवशोषित पदार्थ पत्तियों तक पहुंचाना, पत्तियों से निर्मित खाद्य पदार्थ जड़ तक पहुंचाना, उपयुक्त सभी। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। तने का कार्य है पादप को सीधा रखता है, जड़ से अवशोषित पदार्थ पत्तियों तक पहुंचाना, पत्तियों से निर्मित खाद्य पदार्थ को जड़ तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है, पत्ती का कार्य है पेड़ की सुंदरता बढ़ाना, खाद्य पदार्थ का निर्माण करना, ऑक्सीजन बनाना। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। पत्ती का कार्य होता है पेड़ की सुंदरता बढ़ाना, खाद्य पदार्थ का निर्माण, ऑक्सीजन बनाना। अगला प्रश्न है, पत्ती के भाग हैं पर्णवृत्त, पर्णफलक, पर्णकोर व पर्णशीर्ष, उपयुक्त सभी। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। पत्ती के भाग हैं पर्णवृत्त, पर्णफलक, पर्णकोर, पर्णशीर्ष। अगला प्रश्न है, पत्तियों में शिराविन्यास पाया जाता है। समांतर शिराविन्यास, जालिकावत शिराविन्यास, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, समांतर शिराविन्यास और जालिकावत शिराविन्यास। समांतर शिराविन्यास पत्तियों में प्रत्येक शिरा पर्णवृत्त से होती हुई पर्णशीर्ष तक आपस में समांतर जाए तो ऐसे विन्यास को समांतर शिराविन्यास कहते हैं, जैसे गेहूँ, केला। जालिकावत शिराविन्यास, जब अन्य शिराएं मध्य शिरा के पार्श्व से होती हुई जालिका बनाते हुए पर्णशीर्ष तक जाए तो ऐसे विन्यास को जालिकावत शिराविन्यास कहते हैं, जैसे नीम, पीपल और बड़। समांतर शिराविन्यास में गेहूँ और केला और जालिकावत शिराविन्यास में पीपल, नीम और बड़। अगला प्रश्न है, पत्तियों से जल निकलने की क्रिया को कहते हैं क्रिया है। पत्तियों से जल निकलने की क्रिया है मलोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और वाष्पन। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, जड़ के कार्य हैं पादप को स्थिर रखना, भूमि से जल व खनिज
लवण अवशोषण करना, मिट्टी के कटाव को रोकना। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। जड़ का कार्य होता है पादप को स्थिर रखना, भूमि से जल व खनिज लवण अवशोषण करना, मिट्टी के कटाव को रोकना। अगला प्रश्न है मूल के प्रकार हैं मूसला मूल, जकड़ा मूल, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 1 व 2 दोनों। मूसला मूल व जकड़ा मूल दोनों मूलों के प्रकार हैं। दोस्तों ये थे आज के हमारे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।